हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग कंटिन्यू है बीए के अंदर। और आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 2 और 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान। स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए कई सारे तरीके के अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक ही प्लान बन गया और वही प्लान कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइफ टाइम तक चलता रहे। हमेशा प्लानिंग जो होती है ना, वो सिचुएशंस को ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है। तो उन्हीं सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अलग तरीके के 6 डिफरेंट प्लान हम लोगों को यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्लान है ना, वो स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है फिक्स प्लान, जो कंपनी का ऑलवेज फिक्स रहता है, जिसमें कंपनी को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी ये ऐसा प्लान होता है कि जो रिपीटेडली यूज करती रहती है, उसको हम लोग स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। जैसे सपोज करो एक कंपनी है जिस कंपनी का डिलीवरी पीरियड 2 दिन का है, तो ये उनका स्टैंडिंग प्लान है कि हर जगह पे हमारी जो गुड्स की डिलीवरी होगी वो 2 दिन के अंदर होगी। या जैसे आप लोग डोमिनोज में ऑर्डर देते हो तो उन लोगों का 25 मिनट्स का डिलीवरी पीरियड है, तो 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी। दैट इज कंसिडर्ड एज एन स्टैंडिंग प्लान। तो ऐसा प्लान जो हमेशा फिक्स रहे, जिसको कंपनी को बदलने की जरूरत ना पड़े, वो कंपनी का स्टैंडिंग प्लान कहलाता है। जैसे कंपनी जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को कई बार कैश पॉलिसी पे या क्रेडिट पॉलिसी पे गुड्स देती है, तो ये उनका प्लान फिक्स रहता है। कैश तो कैश ही रहेगा, क्रेडिट तो क्रेडिट ही रहेगा। अच्छा, क्रेडिट पे 15 दिन का क्रेडिट देना है, 1 महीने का क्रेडिट देना है, वो भी फिक्स रहेगा। तो ऐसे प्लान को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग प्लान, जो हमेशा फिक्स रहता है सॉरी, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दूसरा जो आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है। ये कंपनी की साइकोलॉजी के ऊपर बनाया जाता है। कंपनी अपनी पूरी जिंदगी भर में क्या करना चाहती है, वो स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है। कंपनी जो अपनी पूरी जिंदगी भर में करने वाली है, वो कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान होता है। और उस पूरे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कंपनी उसको कैसे हर साल अचीव करेगी, वो कंपनी का शॉर्ट टर्म प्लान होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, ये कंपनी की साइकोलॉजी बताता है कि कंपनी कैसे अपना काम करेगी। कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में अपना कैसा काम करेगी, वो हम लोगों को स्ट्रेटेजिक प्लान से क्लियर होता है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स, हर कंपनी जब स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है ना, तो इन 4 चीजों के बेस पे बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वॉट। स्टूडेंट, स्वॉट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एंड टी का मतलब होता है थ्रेट्स। मतलब जब भी कोई कंपनी अपना प्लान बनाती है ना, तो वो ये देखती है कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारे में क्या क्या पावर है, हमारी क्या क्या वीकनेस है, तो उन वीकनेस को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, या आने वाले फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, और क्या क्या हमारे सामने थ्रेट्स आए हैं, या आने वाले फ्यूचर में क्या क्या थ्रेट्स आएंगे। थ्रेट्स, कंपटीशन इट्स अ थ्रेट, टेक्नोलॉजी का बदलना इट्स अ थ्रेट। तो ये कंपनी जब भी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा बनाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा आता है, वो टैक्टिकल प्लान है। स्टूडेंट, टैक्टिकल प्लान जो बनता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के लिए। और ये प्लान बनाता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब हर एक मैनेजर, डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एम्प्लॉइज मैनेजर, या जिसको हम लोग पर्सनल मैनेजर कहते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, इन सब के लिए टैक्टिकल प्लान बनाया जाता है। टैक्टिकल का मतलब होता है जहाँ पे उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास नॉलेज है, उसके बेस पे वो लोग अपना प्लान बनाते हैं, जिसको हम लोग टैक्टिकल प्लान बनाते हैं। ये प्लान ऐसा होता है जो उनके अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए होता है। जैसे परचेज मैनेजर है, तो परचेज मैनेजर जो अपना प्लान बनाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के लिए बनाएगा। ऐसे प्लान को हम लोग कहते हैं टैक्टिकल प्लान। चौथा नंबर जो प्लान आता है, वो आता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान हर डिपार्टमेंट का हेड बनाता है। परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो हेड है, ये ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। ऑपरेशनल प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जब स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है,
तो उस लॉन्ग टर्म के प्लान को पूरा करने के लिए जो शॉर्ट टर्म के प्लान्स बनाए जाते हैं उसको ऑपरेशनल प्लान बोला जाता है। ऑपरेशन का अगर हम लोग हिंदी में देखें मतलब, तो ऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग। ये ऑपरेशनल प्लान हमको इंडिकेट करता है कि जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लान स्ट्रेटेजिक में बनाए हैं उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, कैसे हम लोग उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे हम कैसे उसको अचीव करेंगे। सपोज स्टूडेंट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने टारगेट रखा है कि हमको पूरे साल में 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अब ये कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान है। अब ये 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे, इसका मतलब हर महीने का प्रोडक्शन हो गया उसका 1,000 का, ये हर महीने का प्रोडक्शन है। अब इसको हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, डिवाइड बाय 4 करोगे तो उसका वीकली प्रोडक्शन हो गया 250 का। दिस इज अवर ऑपरेशनल प्लान। ये कंपनी का जो 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन है ये कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जब कंपनी अपने प्लान को मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो कंपनी का ऑपरेशनल प्लान बन जाता है। भाई आपने टारगेट रखा कि मुझे 90% स्कोर करना है, ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन वो 90% स्कोर करने के लिए आपको हर दिन कितनी मेहनत करनी है वो आपका ऑपरेशनल प्लान कहलाता है। स्टूडेंट्स, इट इज नेवर डिफिकल्ट टू स्कोर 90%। मैं आप लोगों को उसका एक सिंपल कैलकुलेशन में बता देता हूं। आज जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उन लोगों को ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठेगा और वो ये सोचेंगे कि हमको रोज सिर्फ और सिर्फ कितनी मेहनत करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे 700 मार्क्स की एग्जाम्स होती हैं, 7 सब्जेक्ट 700 मार्क्स, उसका 90% मतलब 630 मार्क्स हमको स्कोर करने होते हैं। अगर हम लोग मई को स्किप करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वी हैव 9 मंथ्स। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 9 करूं, इसका मतलब कि मुझे हर महीने कितनी मेहनत करनी है, 70 मार्क्स की मुझे हर महीने मेहनत करनी है। अब महीने में दिन कितने होते हैं, महीने में दिन होते हैं 30। अगर मैं 70 डिवाइड बाय 30 करूं तो मुझे रोज कितने मार्क की मेहनत करनी है, सिर्फ 2 मार्क की मेहनत करनी है। ये मेरा ऑपरेशनल प्लान है। 630 ये बहुत दूर लगता है, लेकिन हर रोज की 2 मार्क की मेहनत ये बहुत आसान लगती है। तो जो 630 हमको स्कोर करना है वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जब मैं रोज का प्लान बना रहा हूं ये मेरा ऑपरेशनल प्लान है। वर्किंग, मैं उसको कैसे वर्कआउट करूंगा वो मेरा ऑपरेशनल प्लान कहलाता है। 5th नंबर आता है सिंगल यूज प्लान, जो एक ही बार यूज होगा। एक बार यूज हुआ, वो काम अचीव हो गया, खत्म। हम लोग रोड्स देखते हैं, हम लोग ब्रिजेस देखते हैं, वो सिंगल यूज प्लान होता है। वो रोड बन गया वहां पे तो बन गया, खत्म। अब वहां पे उस प्लान को आप दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, हर जगह पे एरिया अलग होता है। तो एक जगह का प्लान आप दूसरी जगह पे कॉपी नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज प्लान। एंड लास्ट आता है कंटिंजेंसी प्लान, इमरजेंसी, फ्लड्स आ गई, कंपनी का डेटा हैक हो गया, कोविड-19 आ गया, ये इमरजेंसीज हैं। और इन इमरजेंसीज में हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारी कंपनी कैसे काम करेगी, उसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। हम लोग एक एक प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशंस, हेंस स्टैंडिंग प्लान्स कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये फिक्स होता है। कंपनी हर टाइम पे इस प्लान को एज इट इज रखती है, कंपनी उसको हर टाइम पे यूज करती रहती है। When there is repetition of organizational activities and a standard policy are decided for prompt action, it is known as standing plan. Immediately हमारा प्लान तैयार है, हम लोगों ने जो भी काम शुरू किया, हमें पता है कि ये हमारा प्लान तैयार है, उसको हम लोगों ने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया, वो हमारा कहलाता है स्टैंडिंग प्लान। Policies, methods and rules are decided for a long time period in planning process. It helps the subordinate to take prompt decision regarding the related matters. कंपनी को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसके लिए फटाफट डिसीजन लेना है, तो वो फटाफट डिसीजन लेने के लिए अगर स्टैंडिंग प्लान तैयार है तो हम लोग फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर, और इफ क्रेडिट पॉलिसी इज डिसाइडेड बिफोर हैंड ऑन परमानेंट बेसिस, इट विल हेल्प द एम्प्लॉइज टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो डोमिनोज वाला कहीं पे अपना ब्रांच ओपन कर रहा है, अब उसका डिलीवरी टाइम फिक्स है कि मैं 20-25 मिनट्स के अंदर डिलीवरी कर दूंगा। वो पॉलिसी उस नई ब्रांच पे भी रहेगी,
उसके लिए उनको नई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए उनको नया प्लान बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। वो प्लान उनकी हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, तो उस नई ब्रांच के लिए भी एप्लीकेबल होगा। उस प्लान को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस यूनिट्स डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी। जो भी टॉप लेवल होता है, मतलब जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो फिलॉसफी होती है, उनकी जो सोच होती है, उस सोच के हिसाब से वो लोग अपना प्लान तैयार करते हैं। इट इज टू बी डिसाइडेड थ्रू विच पॉलिसी द बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। कंपनी ये नक्की करती है कि किस फिलॉसफी पे हम काम करेंगे। हमारी फिलॉसफी ये कि हम लोग जिंदगी भर अच्छी क्वालिटी के गुड्स देंगे, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है। हमारी कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग जिंदगी भर तक प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, भाई 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो जिंदगी भर तक 20% प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान कहलाता है। इट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड। बिजनेस के ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए हमको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ती है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ती हैं। अ बिजनेस यूनिट डिसाइड्स इट्स प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना प्लान बनाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, उन्हें ये पता होता है कि हम किस चीज में पावरफुल है और उन्हें ये भी पता होता है कि हम लोग किस चीज में वीक हैं, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, कोई टीम ऐसा होता है जिनका बैटिंग बहुत अच्छा होता है तो वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनाते हैं। कोई टीम ऐसी होती है जिनका बॉलिंग बहुत अच्छा होता है तो वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, स्वॉट को ध्यान में रखते हुए बनाता है। फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दीज प्लान। ये प्लान्स बनाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। Effects of strategic plans are seen in the long term. Consistent decisions are taken from these plans. जब आपकी ये लॉन्ग टर्म प्लान्स तैयार हैं तो आप उसके बेस पे शॉर्ट टर्म रेगुलर बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। It means scope of decision is important in this plan. Next is student तीसरा नंबर tactical plan. For the accomplishment of business objectives, short term plans are prepared by middle level management. ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, मतलब एक साल से कम पीरियड के लिए, जिनको मिडिल लेवल बनाता है, मतलब जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो सब ये प्लान्स बनाते हैं। These are plans which usually span 1 year or less. ये एक साल या उसके कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। These plans clarify short term objectives. इससे कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी शॉर्ट टर्म में कितना परचेज करना चाहती है, कंपनी शॉर्ट टर्म में कितना प्रोडक्शन करना चाहती है, कंपनी शॉर्ट टर्म में कितना सेल करना चाहती है, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाता है। Hence business activities remain goal oriented and take place in a systematic manner. और इससे क्या होता है, कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने टारगेट सेट करती जाती है, उसको अचीव करते जाती है, तो कंपनी का काम स्मूथली चल सकता है। It is concerned with what the departmental heads and employees must do. ये बताता है कि डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करेंगे, सुपरवाइजर्स क्या काम करेंगे, वर्कर्स क्या काम करेंगे, ये टेक्निकल प्लान क्लियर करता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज प्लान। इस प्लान को करने के लिए स्किल की जरूरत है। जैसे परचेज मैनेजर है, वही परचेज का प्लान बनाएगा क्योंकि उसके अंदर परचेज की स्किल है, इसीलिए इसको टेक्निकल प्लान बोला जाता है। स्किल, जिसके अंदर जो स्किल है वही इस प्लान को तैयार कर सकता है। अब हम लोग आते हैं चौथे लेवल पे, दैट इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान्स आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल। आप डिपार्टमेंट से क्या काम करवाना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उसके अंदर जो ग्रुप हैं, वर्कर्स हैं, आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं, और ऑपरेशनल प्लान क्लेरिफाई करता है। जनरली दीज प्लान्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एज फॉर 1 ईयर। ये दोनों प्लान्स हमेशा एक साल से कम पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन, ये मैंने आपको बताया 12,000 पूरे ईयर का प्रोडक्शन वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन उसका मंथली और वीकली प्रोडक्शन ये हमारा ऑपरेशनल प्लान है। Generally, these plans are for short duration as for 1 year. For example, monthly or quarterly production plans are made for achievement of objectives of annual production.
These plans are made by departmental heads for the implementation of strategic plan. स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, वीकली प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए ऑपरेशनल प्लान इनको सपोर्ट करता है. Implementation of this plan becomes easy if it is made after necessary discussion with concerned employees, as these plans are related with routine work. ये रूटीन काम से रिलेटेड है, डेली बेसिस पे. डेली बेसिस पे कितना प्रोडक्शन करना है तो वो एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन किया जाएगा. भाई हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर हफ्ते का 250 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे. अब 250 डिवाइड बाय 5 मतलब रोज का 50 यूनिट का प्रोडक्शन. हमको एम्प्लॉय को पहले पूछना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल कि हम लोग रोज 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकें. तो ये जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो एम्प्लॉइज के साथ, ग्रुप के साथ, डिपार्टमेंटल हेड के साथ डिस्कस करने के बाद हर एक डिपार्टमेंटल हेड अपना अपना ऑपरेशनल प्लान तैयार करता है. ऑपरेशनल प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ दोनों में फर्क इतना होता है कि ये जो प्लान होता है ना, ये स्किल के बेस पे बनाया जाता है. मतलब हर एक चीज के लिए, जैसे परचेज है, प्रोडक्शन है, उसका जो एक्सपर्ट होगा वो ये बनाएगा, और उस एक्सपर्ट के अंडर में जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो डिपार्टमेंटल हेड ये बनाएगा ऑपरेशनल प्लान. इसलिए ये दोनों सेम है ऐसा भी बोला जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंगल यूज प्लान, जिसको हम लोग एक ही बार यूज करेंगे. A useful plan is prepared for achievement of special objectives. कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये प्लान बनाया जाता है. This plan is made for special activities. One time plan is applied to those activities which do not reoccur. जो दूसरी बार नहीं होंगी, एक ही बार होंगी, उसके लिए ये प्लान बनाया जाता है. For example, for the activities like ship making, शिप बनाना है. आप लोगों को पता है बेटा कि शिप जो बनती है ना वो 2 से 3 ट्रैवल करती है, दैट्स इट. उसके बाद शिप को तोड़ दिया जाता है, वो हमारा कहलाता है सिंगल यूज प्लान. कोई भी शिप एक ही बार बनती है, वो सिंगल यूज प्लान है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर है, एक ही बार बनता है, रोज तो उसको तोड़ के बनाएंगे नहीं. देन पैकेजिंग, कैसे पैकेजिंग होगा, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका आउटर क्या होगा, वो एक ही बार होता है. प्रिंटिंग, उसके ऊपर क्या प्रिंट करना है, वो भी एक ही बार होता है, वो लाइफ टाइम के लिए वही का वही चलता रहता है. लाइफ बॉय का जो रैपर है बाहर का, वो पहले भी रेड था तो आज भी रेड है. डेटॉल का रैपर पहले भी ग्रीन था तो आज भी ग्रीन है. तो ये कंपनी का सिंगल यूज प्लान होता है, एक ही बार जो करेंगे वो अब लाइफ टाइम तक चलेगा. दिस प्लान इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट इज कंटिजेंसी प्लान, जो इमरजेंसी में होता है, जिस प्लान को हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं. बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशंस. बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और नेचुरल फैक्टर्स. कोविड-19 इट्स अ नेचुरल सिचुएशन. तो ये सिचुएशंस आएंगी, कभी पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलेंगी. आज बीजेपी गवर्नमेंट है, आज से 3 साल के बाद किसको पता कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगा या कौन आएगा. लेकिन जब वो पार्टी आएगी तो न्यू रूल्स आएंगे, और न्यू रूल्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये हमारे लिए कहलाता है कंटिजेंसी, इमरजेंसी. कोई भी इमरजेंसी आ गई, इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई, सोशल इमरजेंसी आ गई, पॉलिटिकल इमरजेंसी आ गई, उसके अकॉर्डिंगली जब हमको चेंजेस करने पड़े वो हमारा कंटिजेंसी प्लान कहलाता है. Due to these reasons, if changes are to be made in original plan or a new plan is made, it is known as contingency plan. तो हम लोग अपने मेन प्लान में चेंजेस करें या हम लोग पूरा का पूरा प्लान ही नया बनाएं, उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी प्लान. तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग सारे के सारे प्लान्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक प्लान या 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है. स्टैंडिंग प्लान, जो कंपनी का हमेशा फिक्स रहता है, जिसमें कंपनी कोई चेंजेस नहीं करती है. स्ट्रेटेजिक प्लान, जहाँ पे कंपनी की साइकोलॉजी, कंपनी क्या करेगी पूरी लाइफ टाइम में, वो स्ट्रेटेजिक प्लान से क्लियर होता है, जो स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे, स्वॉट के बेसिस पे इस प्लान को बनाया जाता है. टैक्टिकल प्लान, जिसके मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो इस प्लान को बनाते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. सेम में ऑपरेशनल प्लान, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स बनाते हैं. इन दोनों को सेम प्लान भी बोला जाता है. सिंगल यूज प्लान, जिसको हम लोग एक ही बार यूज करेंगे, और जब कोई इमरजेंसी आई कंपनी के सामने, उस टाइम पे जो हम लोग प्लान बनाएंगे उसको कंटिजेंसी प्लान बोला जाता है. और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग है वो हमारा कंप्लीट हुआ. थैंक यू.